दुलार। तुम्हारी मैया तो कल पुआ खाएगा। जो पीछे वाले सब क्या होती है ऐसे ऐसे पीछे वाले भी। अरे नरसी तुम्हें पुकारे तुम आए जाओ बंसी बारे। अरे नरसी तुम्हें पुकारे तुम आए जाओ बंसी बारे। मेरो भात भर अपने नाती को राजा बना दिया। तो राजाओं का ऐसा स्वभाव होता है शिकार खेलने का। मन में सोचा चलो देखते हैं मेरे बाबा हमारे लिए क्या क्या छोड़ के गए हैं। तो परीक्षित जी एक महल में गए। तो महाराज परीक्षित ने क्या देखा, उस महल में एक संदूका में मुकुट रखा था। वो सोने का मुकुट कंस के ससुर जरासंध का था। ये जरासंध मगध का रहने वाला था, मगध का राजा था। जरासंध को जब भीम ने मार दिया तो इसका मुकुट ले आए। कई बार उसका लड़का लेने के लिए आया लेकिन पांडवों ने वापस नहीं किया। ये अधर्म का मुकुट था, पाप की कमाई थी।
जलाए थार सोने को लाई रे। अरे नारे नमल दे चली आरती लेके आई और चौमुख दीपक जलाए थार सोने को लाई रे। जब आरती तुरंत उतारी जल्दी आइयो लौट के रही नारी से सैया को चले परिछत लाल के घोड़ा दियो बढ़ाई। आगे के लिए चले हैं शिकार खेलने को। चले परिछत लाल के घोड़ा दियो बढ़ाई और पहुंचे वन में जाए रहे हैं नजर घुमाई रे। नहीं ना पड़ो दिखाई की बात जो उनके गई समझ में आई। सैया तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे हीरा हरी चटोला सैया तो नवाला देखो चलो रे सैया तो नवाला देखो चलो रे हीरा हरी चटोला। महाराज परीक्षित जब जिस समय महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा। वन में हिरन तो नजर नहीं आया लेकिन सामने से एक गाय रमाती हुई चली आ रही है। उस गाय के पीछे एक बैल है। वो बैल 3 पैर से चल रहा है, लगड़ा रहा है। और गाय ने जब महाराज परीक्षित को देखा तो गाय कहने लगी है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है वीर परतंत्र दुखारी माँ को देश की जात की मर्यादा निभाने आए। गाय ने परीक्षित को देखा तो कहने लगी, कुछ और देखा। गाय के पीछे एक बैल है, 3 पैर से चल रहा है, लगड़ा रहा है। उस बैल के पीछे एक बहुत ही काला व्यक्ति जिसके हाथ में मूसल है। गाय और बैल के ऊपर जब मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। भगवत श्रोताओं, परीक्षित कहने लगे, क्यों? इस गाय को हमारे हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है और उस गाय की दुर्दशा। जवाब दिया, क्यों रे, तूने इतनी जल्दी समझ लिया कि अर्जुन चले गए, पारथ चले गए तो उनका जमाना ही चला गया। जिस हाथ को तूने गाय माता के ऊपर उठाया है, हम तेरे इस हाथ को नहीं छोड़ेंगे। और जब ये शब्द कहे हैं
आगे के लिए बढ़े तो गाय कहने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। भगवान कितनी भी सृष्टि बढ़ जाए मैं कभी कोई चिंता नहीं करती। नदिया तालाब समुद्र वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन कलयुग के आने से नीचे को दबी में जाती हूँ। महाराज मैं पृथ्वी हूँ, कितनी भी सृष्टि बढ़ जाए कभी मैं चिंता नहीं करती, लेकिन इस कलयुग के आने से महाराज मैं नीचे को दबी जा रही हूँ। बैल कहने लगा, महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं साक्षात धर्म हूं। भगवान सतयुग में हमारे 20 चरण थे, जब हम तीनों लोकों में व्यापक थे। उसके बाद त्रेता में मेरे 16 चरण रह गए, फिर भी मैं गुजर करता रहा, क्योंकि मुझे धर्म दिखाई दे रहा था। हर इंसान के हृदय में मैं बसता था। त्रेता में मेरे 12 चरण रह गए, फिर भी महाराज मुझे धर्म दिखाई दे रहा था, लेकिन कलयुग ने आते ही आते मुझे नीचे को दबा दिया है, मेरे पैरों को तोड़ दिया है। और महाराज इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। परीक्षित कहने लगे, क्यों कलयुग? तुम्हारे आने से इतनी परेशानियां आ रही हैं, तो क्यों ना हम तुम्हें ही मार देंगे, और जब हम कलयुग को मार देंगे तो दोबारा फिर सतयुग त्रेता द्वापर आ जाएंगे। कलयुग कहने लगा, महाराज मार दो। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है, ठीक उसी प्रकार हमें भी रचा है। भागवत श्रोताओं, अब क्या हुआ? और जानते हैं परिषद जी कलयुग की उम्र कितनी है? परिषद महाराज कथा कहाँ चल रही है? कथा कहाँ चल रही है? देखो हम तुम्हें देखेंगे, तुम इधर देखोगे, ठीक है? और कहीं भी बीच बीच में मैं पूछ सकता हूं। अब क्या हुआ? वैसे कलयुग की उम्र तो बहुत है, सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष की। इसमें मनुष्य खूब जिए तो 400 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, इसमें मनुष्य जीता था 300 वर्ष। और द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष की, इसमें मनुष्य जीता था 200 वर्ष। और कलयुग की उम्र है 4,28,000 वर्ष की, इसमें मनुष्य खूब जिए तो 120 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। अब 120 वर्ष की छोड़ो, 100 पे पहुंच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब 100 को भी छोड़ो, अब खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80 तक। और नहीं झोला उठाओ जे गए सीधे। अब वैसे इन सब का जोड़ कर दो। हमारे भाई जो यहाँ पीछे बैठे हैं सभी शिक्षित हैं, सभी बहन भाई पढ़े लिखे हैं। मैंने चारों युगों की आपको उम्र बताई, 17,28,000, 12,96,000 और 8,64,000, 4,32,000। इन सब का जोड़ कर दो तो हो गया, सबका जोड़ कर दोगे हाँ। जिस समय इन युगों की जो उम्र है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि
कथा में आता है कि हजारों वर्ष तक मनुष्य जीता था। वो कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया कि जो देव पुरुष थे, जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, तो इनकी उम्र हजारों वर्षों में थी, हजारों वर्षों में थी। और जो साधारण व्यक्ति थे जैसे हम और आप हैं, तो इनकी उम्र सीमित थी। ईगों की जैसे युग की उम्र है, उसी हिसाब से व्यक्ति की उम्र थी। अब ये जितने भी युग हैं, इन सब का आप जोड़ कर दो तो हो गया 4,32,000। 4,32,000। इसमें आप 1,000 का गुणा कर दो तो हो गया 4,32,00,00,000। और 4,32,00,00,000 में आप 2 का गुणा कर दो तो हो गया 8,64,00,00,000। 8,64,00,00,000 का परमात्मा का एक दिन होता है, यानी 24 घंटे, दिन और रात। जैसे हमारे आपके 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही 8,64,00,00,000 का परमात्मा का 24 घंटे होते हैं, एक दिन होता है। और भागवत श्रोताओ, तैतालीस लाख 20,000 की एक चतुर्युगी होती है, और ऐसी ही 71 चतुर्युगियों का एक मनमंत्र होता है, और ऐसे ही 14 मनमंत्र का एक कल्प होता है। एक कल्प के बाद में सृष्टि नष्ट हो जाती है। पहले पानी पानी था, फिर पानी पानी हो जाएगा। और कलयुग की उम्र में से 4,32,000 में से मात्र अभी इस साल जन्माष्टमी पर 5,239 वर्ष हो गए। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, और जब तक कलयुग रहेगा तब तक हमारा और आपका करोड़ों बार नहीं बल्कि अरबों बार जन्म हो जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो जन्म नहीं होगा, अच्छे कर्म नहीं किए तो बार बार आना पड़ेगा। भागवत श्रोताओं, महाराज परीक्षित शिकार खेलना तो भूल गए और उनकी बातों में लग गए। तो उसी समय कलयुग ने ये कहा, महाराज आप हमें मारना चाहते हो तो मार दो, और छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। महाराज जैसे ब्रह्मा जी ने सत्युग त्रेता द्वापर को रचा है, ठीक उसी प्रकार हमें भी रचा है। महाराज कस्तूरी में दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में दोष जो सुगंध नाई लाए। राम में दोष जो बनारी की नाक गाड़ी, और रावण में दोष जो सीता को हरिलाओ है। इंद्र में दोष जो क्या हो जाता है इसमें बार बार? ये कहा
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिस समय कलयुग ने यह कहा कि महाराज दान के अंदर गुण भी है। जवाब दिया महाराज कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण ना हो। राजन दुनिया ये कशी नहीं जाने अंदर भी है दान के अंदर हर एक चीज पे गौर करो। गुड़ भी है अब गुड़ भी है, गुड़ भी है अब गुड़ भी है। और किसी के बारे में कोई गलत बात सोच लेता था परीक्षित जी सतयुग त्रेता द्वापर में। किसी के बारे में आप कोई गलत बात सोच लें, गलत धारणा आ गई तो उसे मनसा पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में बिना किए का कोई पाप नहीं है। कलयुग कहने लगा महाराज मेरे युग में, जानते हैं आप मेरे युग में क्या है? क्या है? तो उसी समय कलयुग परीक्षित को सब लगा। अरे कलयुग के बल नामो यधारा सुमेरी सुमेरी नरउतरी पारा।
बल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जवाब दिया महाराज, हमारे युग में किसी ने 10 इंद्रियों से और 11वें मन से, परीक्षित जी अगर एक बार राम कह दिया मन से, किसी ने एक बार राम कह दिया, समझो उसी घड़ी आराम है। कलयुग में भगवान के नाम से ही आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है कि आप वन में जाएं भजन करने। चाहो तो अपने घर में बैठ करके ही कोई भगवान का नाम यदि दिल से लेता है तो भगवत श्रोताओं उसका उद्धार निश्चित है। और भगवान के भजन के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे दिन भजन करो। हम ये नहीं कहते, अरे जितना समय मिल जाए, 1 घंटा 2 घंटा, घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्यात। एक कवि तो ये कह रहा है, मन की मतंग मानिल बस हो गया भजन। जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए, आदत बुरी संभाले बस हो गया भजन। तू आया है कहां से और जाएगा कहां, निज स्वरूप को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की मतंग माने बस हो गया भजन। जितना वक्त मिल जाए। भगवत श्रोताओं, जिस समय कलयुग ने एक बात कही, महाराज आप हमें मारना चाहते हो तो मार दो और छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन आप हमें मार दोगे तो ब्रह्मा जी की मर्यादा टूट जाएगी। उसी समय जो बैल के रूप में धर्म थे, धर्म कहने लगे महाराज ये कलयुग अपने मुंह पर अपनी बड़ाई कर रहा है। महाराज कलयुग में पाप होगा, अत्याचार होगा। और एक बात कही महाराज, कलयुग में सगा भाई सगे भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, पिता का पुत्र के साथ वो व्यवहार नहीं होगा, और सगे मित्र मित्र के साथ में वफादारी नहीं निभाएगा। महाराज आपको नहीं मालूम कलयुग में क्या होगा? अत्याचार होगा, पाप होगा। और वही बात जो धर्मराज ने कही थी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5500 वर्ष में ही वही बात सामने आने लगी। अब साचन की कदर नाई झूठन के सतका, कैसे? साचन की कदर नाई झूठन के सतका, काऊ कुन लेके देवता से लोग कहेगा मार, काऊ कुन लेके देवता से कहेंगे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेगा मार, साफ बता में चोर चोर बने साहूकार।
सागे भोले भाले ऐसे लोग कहेगा माँ साफ बता में चोर चोर बने साऊ। सदबन पे बस्तनाए बेदबा सिंगार करे नार छोड़े पति देवांत घरवार करे अपनी सुंदर नारी छोड़े फैशन से प्यार करे। कलयुग में अब बेटी नाचे बाप देख रहे अरे तनिक नहीं शर्म आए रे कलयुग के जमाने तूने कैसे खेल दिखाए रे कलयुग के जमाने। जवाब दिया महाराज। हेलो आप जानते हैं देखो जहाँ जुआ होता हो जहाँ शराब पी जाती हो जहाँ भाई का दुश्मन भाई हो जहाँ पंच लोग अन्यायी हो और जहाँ सास और बहू में लड़ाई हो तुम वहां रहो। जिस जगह जुआ की बाजी हो झूठी कपोड़ियां चलती हो पर रहती हो मत की प्यालियां उमड़ती हो। जवाब दिया महाराज परीक्षित ने जहां भगवान के लोग कीर्तन में रहते हैं जहां संत महात्मा रहते हैं जहां भगवान का मंदिर हो तुम वहां नहीं जाओगे। बोले ठीक है। और जहां शराब पी जाती है जहां जुआ खेला जाता है जहां भाई का दुश्मन भाई हो जहां पंच लोग अन्यायी हो तुम बाहर रहोगे। बोले ठीक है। कलयुग ने एक बात कही महाराज सब जगह आपने ऐसी बताई दी एक भी जगह ऐसी नहीं बताई जहां हम रह लेते। परिचित कहने लगे ऐसी बात है। जवाब दिया महाराज मैं जब से पैदा हुआ खेल करके इतना बड़ा हुआ आज तक परिचित जी किसी से ये कहने के लिए नहीं गया कि तुम सीधे नहीं उल्टे चलो। लेकिन न जाने लोगों ने कैसे पता लगा लिया कलयुग बुरा है। व्यक्ति
उल्टे काम खुद करता है और दोष मेरे ऊपर लगा देता है। महाराज मैं बुरा नहीं हूं, अरे खुदा ही करे खोटी करनी कलयुग पे दोष लगाए, अरे खुदा ही करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगाए। और ताई से के बीच धरने नादल डूबी जाई, विपत्ति भैया नाई टरनी और भारत क्यों पछता, ले बैठो खुद की करनी खुद की करनी भारत क्यों पछता। और एक महाराज मैं इतना बुरा नहीं हूं, जैसा कि आप जानते हैं कलयुग में अब 60 साल के ब्याह रचा बेले बेबो छमुड़ाए। कलयुग कहने लगा मैं किसी से ये कहने के लिए नहीं गया, कलयुग कहने लगा क्यों कि हम किसी से ये कहने गए थे कि तुम बुढ़ापे में ब्याह करियो। 60 साल के ब्याह रचा बेले बेबो छमुड़ा, वरना बन पलकी में बैठे कर कंगन बटवाई, बरस बार की बरनी और भारत क्यों पछताए, ले बैठो खुद की करनी खुद की करनी खुद की करनी और भारत क्यों पछताए। जवाब दिया महाराज मैं बुरा नहीं हूं, और आपने सब जगह ऐसी बताई, एक भी जगह आपने ऐसी नहीं बताई जहां हम रह लेते। बोले ऐसी बात है तो जाओ तुम कंचन में वास करो, सोने में वास करो। और जब ये सुना कि सोने में वास, कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया, महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर के सवार हो गया, राजा की बुद्धि को फेर दिया। और जब महाराज परीक्षित घर पे आए हैं, भगवत श्रोताओं जिस समय नेमसार क्षेत्र में सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, महाराज की बुद्धि को बिल्कुल बदल दिया। अब इनको ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी को और धर्म को समझा करके भेज दिया है। आगे के लिए बढ़े तो महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे हैं तो बहुत तेज प्यास लगी है महाराज परीक्षित को। पानी की तलाश करते हुए जब आगे को बढ़े हैं, बुद्धि को बदल दिया था। परीक्षित जी बुद्धि क्यों बदल गई पता है? यदि यह मुकुट पांडवों का होता तो कलयुग उसमें सवार नहीं उठा था, लेकिन छल कपट से कमाया हुआ धन, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, लोहा हो, चाहे कुछ भी हो, जमीन जायदाद क्यों न हो,
लेकिन छल कपट से कमाया हुआ धन केवल दुख ही दुख देता है। और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन कभी व्यक्ति को ना तो धोखा देता है और ना ही उसमें अधर्म की जो कमाई होती है उसमें कलयुग का वास होता है। जरूरी नहीं है कि वो सोना हो, कोई भी चीज हो। यदि पांडवों का होता तो एक कवि तो ये कह रहा है कि कलयुग की कोई हिम्मत नहीं थी, उसमें सवार हो जाता। लेकिन ये मुकुट छल कपट से लाया हुआ था, अधर्म की कमाई थी। ये कंस के ससुर जरासंध का मुकुट था।